डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। आज यमुना पुल की बात करें जो कि फरीदाबाद के पास में है, अगर वहाँ की बात करते हैं तो उसका अंतिम गर्डर रखा जा रहा है, यानी ये पुल पूरी तरीके से कंप्लीट होने जा रहा है, यानी पुल का जो काम है वो कंप्लीट होने जा रहा है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीएफसी के डायरेक्टर इंफ्रा हरिमोहन गुप्ता जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो काम चल रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ये किस तरीके से खास है? ये भारतवर्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारतीय रेलवे की है, जो हमारी वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। जेएनपीटी पोर्ट से लेकर के और दादरी तक डबल लाइन और डबल स्टैक कंटेनर ट्रैक मूवमेंट के लिए ये परियोजना है। लगभग 1500 किलोमीटर की है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। रेवाड़ी से दादरी जो सेक्शन है ये लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एनसीआर रीजन से गुजरता है। रेवाड़ी, अलवर, मेवात, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर ऑफ यूपी। और उसी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में यमुना रिवर के ऊपर ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये 11 स्पैन्स का ब्रिज है और इसमें डबल स्टैक कंटेनर की चूँकि गाड़ियाँ चलेंगी, 1.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इतने बड़े गर्डर, लगभग 160 टन का ये गर्डर है और 250 और 350 टाइप की स्टील्स का कॉम्बिनेशन है। ये ओपन वेब गर्डर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं और इसको हमारी एल&टी कंपनी, जापानीज़ कंपनी के कोलैबोरेशन में मिलकर के ये बना रही है। और आज इसका अंतिम गर्डर ये 48.5 मीटर स्पैन का गर्डर होता है, जिसका कि आज अंतिम गर्डर रखा जाएगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर स्टील चैनल स्लीपर लगा कर के रेलवे का जो ट्रैक है वो जोड़ दिया जाएगा। तो उससे होगा ये कि मुंबई अब वाया दिस ब्रिज दादरी से जुड़ जाएगा और डीएफसी का ही ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो हम दनकुनी से लेकर के आ रहे हैं खुर्जा, और खुर्जा से दादरी और फिर खुर्जा से ही लुधियाना, तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो दादरी में जिसका आपस में मिलन होगा तो उसमें ये ब्रिज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुप्ता जी, जैसे आप बता रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड, दोनों को जोड़ने वाला ये पुल है, तो पुल का काम तो जोड़ना ही होता है, वो जोड़ने का काम कर रहा है। सर, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, अभी तक की अगर हम प्रोग्रेस की बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो क्या स्थिति है? कौन कौन सा ट्रैक आपका तैयार है खुलने के लिए? अभी हमारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो भावपुर से खुर्जा लगभग 350 रूट किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल रेडी है और उसमें ट्रायल रन्स चल रहे हैं। कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए वो बहुत जल्दी ओपन किया जाएगा और उसके खुलने के बाद इंडियन रेलवेज़ का जो फ्रेट ट्रैफिक है, स्पेशली जो दिल्ली और इलाहाबाद के बीच में, रादर कानपुर के बीच में, तो वो इस ट्रैफिक पर आ जाएगा, इस रूट पर आ जाएगा। उससे इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो थोड़ा खाली होगा, उसमें पैसेंजर ट्रेन्स की रफ्तार बढ़ाने का काम और पैसेंजर ट्रेन्स और चलाने का रास्ता सुगम हो पाएगा। जहाँ तक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का काम है उसमें रेवाड़ी से पालनपुर हम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन हम मार्च 21 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च 21 तक वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और पालनपुर से जेएनपीटी पोर्ट तक भी मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है और इधर रेवाड़ी से और दादरी के बीच में जहां हम खड़े हैं उसमें आप देख ही रहे हैं कितनी गति से काम चल रहा है। तो पूरे वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में इस समय कार्य चल रहा है और डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट समय पर खुलते चले जाएंगे। पूरा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसा मैंने बताया मार्च 21, फिर मार्च 22, कुछ सेक्शंस हमारे जून 22, पूरा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हम जून 2022 तक कोशिश कर रहे हैं कि अगेंस्ट ऑल चैलेंजेस, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम इसको समय पे पूरा कर पाएँ और पूरी टीम्स सभी तत्परता से लगी हुई हैं। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में भी जैसा मैंने बताया लगभग 350 किलोमीटर तो अभी खुलने के कगार पर है और उसके बाद और जो सेक्शंस हैं उनमें से जैसे आपका खुर्जा से दादरी है वो जून 21 में खुलना है, बट उसको भी प्रीपोन करने की कोशिश की जा रही है कि मार्च 21 तक बनकर तैयार हो जाए। और उसी प्रकार
खुर्जा से लुधियाना भी कई चरण में उनके हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि पूरा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय रेल मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और हमारे जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं श्री विनोद यादव जी बहुत बहुत तत्परता से इस परियोजना को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और हमें आशा है कि हम जून 2022 तक इसको काफ़ी हद तक कमीशन कर लेंगे। हमारा टारगेट जून 2022 का है अभी। सर एक आखिरी सवाल है, अगर दानकुनी और जो सोननगर वाली जो लाइन बताई जाती है उसमें काम काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तमाम लोग पूछते रहते हैं कि सर उसमें क्या हो रहा है, तो यही सवाल है उसमें अभी क्या प्रोग्रेस है? दानकुनी सोननगर जो है वो PPP मोड पर करने की प्लानिंग है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उसकी कुछ औपचारिकताएं बची हुई हैं अभी, जो कि अभी भारत सरकार के बीच में भारत सरकार और DFCCIL उस पर विचार कर रही है। तो वो जैसे ही उसकी हमें स्वीकृति मिलेगी तो उसके ऊपर आगे की कार्रवाई फिर त्वरित गति से की जाएगी। न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के लिए फोकस है, पूरी प्रायोरिटी है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो हम कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो भी रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके कर्मचारी यहाँ पर, उनके लोग, और ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो रात दिन अपना दे रहे हैं यहाँ पर देश की प्रोग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं वो काम सामने नज़र आ रहा है। और जल्द ही इस पर हम कह सकते हैं कि इस पर जल्द ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियाँ दौड़ना शुरू करेंगी। कैमरामैन जमाल अफरोज खान के साथ सिद्धार्थ, दलेलपुर गांव, न्यूज़ स्टेशन।